नूर मोहम्मदी और 12 इमामत का आगाज, कुन से पहले का वाक़या। तो नाज़रीन, आज हम बयान करेंगे कि कुन से पहले क्या था। जब वक्त ना था, जब ना फजा थी, ना जमीन और ना ही आसमान था, सिर्फ वो था जिसने खुद को देखा, और इस नजर से एक ऐसा नूर पैदा हुआ जिसने पूरी कायनात रोशन कर दी। ये वो लम्हा था जब होना भी नहीं था मगर महबूब पैदा हो चुका था। ये वो राज है जो अज़ल से पोशीदा रखा गया, मगर आज हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। ये दास्तान वक्त से नहीं, नूर से शुरू होती है, क्योंकि कायनात का पहला हर्फ कुन नहीं था बल्कि वो नूर था। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, यानी अल्लाह आसमानों और ज़मीन का नूर है। सूरत नूर आयत 35 का ये तर्जमा है। ये आयत करीमा हमें बताती है कि अल्लाह ताला खुद नूर है और इसकी तमाम मखलूक़ात इसी नूर से वजूद में आई। अब बात करते हैं हदीस जाबर पर। सबसे पहले क्या पैदा हुआ? हजरत जाबर बिन अब्दुल्ला अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो रसूल करीम के जलीलुल कदर सहाबी थे, आप बयान करते हैं, मैंने रसूल करीम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप मुझे बताइए कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले क्या चीज़ पैदा की। रसूल करीम ने अरशाद फरमाया, ऐ जाबर, सबसे पहले अल्लाह ने तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। ये हदीस मुख्तलिफ कुतुब में मज़कूर है। अब बात करते हैं शिया ज़राए पर। बहारुल अनवार जिल्द 15 सफ़ा 24 अलामा मजलिसी ने हज़रत जाबर से रवायत किया, इमाम जाफर सादक अलैहिस्सलाम से भी ये रवायत मनकूल है। मुतई सुन्नी ज़राए ने इस हदीस को जिक्र किया है। इमाम कस्तलानी ने अल मवाहब अल दीनिया में इस हदीस को नकल किया। अलामा ज़रकानी ने शहरुल मवाहब जिल्द 1 सफ़ा 56 में इस हदीस को बयान किया। अलामा अलूसी ने अपनी तफसीर रूहुल मानी जिल्द 17 सफ़ा 105 में लिखा है, नबी करीम का तमाम मखलूक के लिए रहमत होना इस बात से जुड़ा है कि आप फैज़ इलाही के वास्ता हैं, और यही वजह है कि आपका नूर सबसे पहले पैदा किया गया। जैसा कि रवायात में आया है, सबसे पहले अल्लाह ने तेरे नबी का नूर पैदा किया, ए जाबर। अल्लामा अजलवानी ने कश्फुल अल खफा जिल्द 1 सफ़ा 265 में पूरी हदीस नकल की है। अल्लामा निभानी ने अल अनवार अल मुहम्मदिया सफ़ा 13 और जवाहरुल बहार में इस हदीस को बतौर दलील पेश किया है। अल्लामा नाबल सिंह वफ़ात 1143 हिजरी ने हदीकुन नदिया जिल्द 2 सफ़ा 375 में लिखा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अफ़ाक की क़यादत करने वाले हैं, और ये कैसे ना हो जबकि तमाम चीज़ें आपके नूर से पैदा की गईं, जैसा कि सही हदीस में बयान हुआ है। अब बात करते हैं इस हदीस पर उलमा के इख्तलाफ पर। कुछ मुहद्दिसीन ने इस हदीस की सनद पर सवाल उठाए हैं। अल्लामा स्यूती ने अल हावी अल फतावा में लिखा है कि इसकी कोई मोतबर सनद नहीं मिलती। शेख अब्दुल्ला गमारी ने एक रसाला मुर्शदुल हायर में लिखा है, जिसमें उन्होंने उसे मौजू करार दिया है। अल्लामा मोहम्मद बिन अलवी अल मालकी अल हसनी ने अपनी तसनीफ हशियतुल मुरदुल रावी सफ़ा 40 में लिखा है, जाबर की सनद बिला मुकाबला सही है, लेकिन उलमा ने मतन की खसूसियत की वजह से इख्तलाफ किया है। बकिया ने भी ये हदीस कुछ फ़र्क के साथ रवायत की है। फिर उन्होंने कई रवायात नकल की जो नबी करीम के नूर को साबित करती हैं। हदीस में आगे बयान हुआ, ऐ जाबर, सबसे पहले अल्लाह ने तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा किया, और वो नूर अल्लाह की कुदरत में जितनी देर अल्लाह ने चाहा घूमता रहा। इस वक्त ना लोह थी, ना कलम, ना जन्नत, ना जहन्नम, ना फरिश्ता, ना आसमान, और ना ही जमीन थी। फिर जब अल्लाह ने तख्लीक करनी चाहिए तो इसने इस नूर को 4 हिस्सों में तकसीम किया। पहले हिस्से से कलम बनाया, दूसरे हिस्से से लोहे महफूज,
और तीसरे हिस्से से अर्श। फिर चौथे हिस्से को मजीद 4 हिस्सों में तकसीम किया। पहले से अर्श के हामिलीन फरिश्ते, दूसरे से कुर्सी, तीसरे से बाकी फरिश्ते। ये हदीस एक रूहानी हकीकत की तरफ इशारा करती है। ये बताती है कि नबी करीम का नूर तख्लीक कायनात से पहले मौजूद था और तमाम मखलूकात इसी नूर से वजूद में आई। अब बात करते हैं कि कैसे नूर मुहम्मदी से अहले बैत पैदा हुए। जब अल्लाह ताला ने नूर मुहम्मदी को तकसीम किया तो इससे अहले बैत अतहा अलैहिस्सलाम के अनवार ज़ाहिर हुए। आपके पहले नूर से हज़रत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम का नूर, जो इल्म, शुजाअत और वलायत का मजहर है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया, मैं मोहम्मद से हूँ जैसे रोशनी रोशनी से होती है, यानी जैसे एक चिराग से दूसरा चिराग रोशन होता है। आपके दूसरे नूर से हज़रत फातिमा बिनते मोहम्मद सलामुल्लाह अलैहा का नूर, जो रहमत, तहारत और सुकून का मजहर है। आपके तीसरे और चौथे नूर से हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अनवार, जो सबर, कुर्बानी और अदल की अलामत हैं। इन 2 बुजुर्ग हस्तियों के नूर से फिर बाकी 8 आइमा के अनवार ज़ाहिर हुए। शिया असनाद अशरी अकीदे के मुताबिक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 12 आइमा हैं जो अल्लाह ताला की हुज्जत हैं। अब बात करते हैं 12 आइमा के नामों पर। हज़रत इमाम अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम, इल्म और शुजाअत का जो मजहर हैं। इमाम हसन इब्ने अली अलैहिस्सलाम, हलम और सुलह का मजहर हैं। इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम, कुर्बानी और शहादत का मजहर हैं। इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इबादत और सजदे का मजहर। इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम, इल्म को खोलने वाले। इमाम जाफर सादक अलैहिस्सलाम, सदाकत का मजहर। इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम, सबर और बर्दाश्त का मजहर। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम, रज़ा और कनात का मजहर। इमाम मोहम्मद तकी, जिन्हें इमाम जवाद भी कहा जाता है, अलैहिस्सलाम, सखावत का मजहर थे। इमाम अली नकी, जिन्हें इमाम हादी अलैहिस्सलाम भी कहा जाता है, पाकीज़गी का मजहर थे। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, वक़ार का मजहर। इमाम मोहम्मद मेहदी अलैहिस्सलाम, अदले इलाही का मजहर। ये 12 अनवार अमामत अल्लाह ताला की 12 सिफाती तजल्लियात हैं। हर इमाम अल्लाह ताला की एक खास सिफ्त को ज़ाहिर करता है और हर एक नूरे कायनात के एक हिस्से में रोशनी बनकर फैला हुआ है। अब बात करते हैं सही बुखारी की रवायत पर। हज़रत जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, 12 अमीर यानी कायद होंगे। फिर आपने एक जुमला कहा जो मैंने नहीं सुना। मेरे वालिद ने कहा कि नबी करीम ने फरमाया है, वो सब कुरैश से होंगे। इसका हवाला सही बुखारी किताबुल अहकाम हदीस नंबर 7222, जिल्द 9, किताब 89, हदीस 329। अब बात करते हैं सही मुस्लिम की रवायत पर। हज़रत जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, इस्लाम गालिब रहेगा यहाँ तक कि 12 खुलफा हों। फिर आपने कुछ कहा जो मैंने नहीं सुना। मैंने अपने वालिद से पूछा कि आपने क्या फरमाया। उन्होंने कहा, आपने फरमाया वो सब कुरैश से होंगे। सही मुस्लिम किताब अल अमारा हदीस नंबर 1821, जिल्द 3, सफ़ा 1453। ये हदीस मुद्दरजा ज़ैल कुतब में भी मौजूद है। सनन अबी दौद किताबुल मेहदी, जिल्द 3, सफ़ा 106। सनन तिर्मिज़ी बाबुल फतन, जिल्द 2, सफ़ा 45। मसनद अहमद बिन हम्बल, जिल्द 5, सफ़ा 86। मसनद 83, हदीस नंबर 767 और 1278। अब बात करते हैं सुन्नी उलमा की तशरीहात पर। यह हदीस सुन्नी उलमा के लिए एक मुअम्मा नहीं है। मुख्तलिफ उलमा ने मुख्तलिफ तशरीहात पेश की। इब्ने हजर अस्कलानी ने
فتح الबारी जिल्द 16 सफ़ा 338 में लिखा, मैंने किसी को नहीं पाया जो इस हदीस के बारे में यकीन से कुछ कह सके। इमाम नोवी सही मुस्लिम की शरह जिल्द 12 सफ़ा 202 और 203 में लिखा है, ये खुलफा अपने दौर में दीन को इज्जत देंगे। इब्ने जोज़ी ने कश्फुल मुश्किल में लिखा है, मैंने इस हदीस पर बहुत तहकीक की और कई मुराजम देखे, लेकिन मुझे कोई नहीं मिला जो इसके मकसद को समझ सके। जबकि शिया उलमा का मौक़िफ़ वाज़िह है कि ये 12 खुलफा वही 12 आइमा हैं जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम से शुरू होकर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पर ख़त्म होते हैं। अब बात करते हैं दलाइल पर। तमाम रवायात में 12 की तादाद वाज़िह तौर पर मज़कूर है। सब कुरैश से होने की शर्त आइमा अहले बैत पर सादक आती है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया, आइमा कुरैश से होंगे, वो हाशिम की नस्ल से लगाए गए हैं। ज़मीन कभी खाली नहीं रहती, हुज्जते खुदा का अकीदा है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया, यानी तुम सिर्फ डराने वाले हो, हर कौम के लिए एक रहनुमा है। ये आयत इस बात की दलील है कि हर दौर में अल्लाह की तरफ से कोई रहनुमा जरूर मौजूद होता है। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जमीन कभी भी हुज्जते इलाही से खाली नहीं रहती, वो ज़ाहिर और नुमाया हो सकता है या पोशीदा और छुपा हुआ, और इसकी वजह से अल्लाह की दलीलें और निशानियां ज़ाया नहीं होती। इमाम जाफर सादक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हुज्जत खुदा की तख्लीक से पहले मौजूद थी, तख्लीक के दौरान और तख्लीक के बाद भी। इमाम जाफर सादक अलैहिस्सलाम ने मजीद फरमाया, क्योंकि अल्लाह अजीम और बड़ा है, इसने कभी ज़मीन को एक मुनसफ इमाम से खाली नहीं रखा। इमाम जाफर सादक का एक और अरशाद है, अगर ज़मीन पर सिर्फ 2 लोग रह जाएं तो इनमें से एक दूसरे पर हुज्जत होगा, और अगर एक मर जाए तो हुज्जत ही बाकी रहेगी। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यकीनन ज़मीन हम में से किसी एक इमाम से कभी खाली नहीं रहेगी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यकीनन ज़मीन एक लम्हे के लिए भी हुज्जत से खाली नहीं रहती। अब बात करते हैं शिया अकीदे पर। इमाम वक्त की मौजूदगी कायनात के तवाज़ुन के लिए ज़रूरी है। अगर एक लम्हे के लिए भी ज़मीन इमाम से खाली हो जाए तो ज़मीन अपने बशिंदों समेत तबाह हो जाए। इमाम सादक अलैहिस्सलाम से पूछा गया, क्या ज़मीन एक जिंदा आलम के बगैर मतवाज़न रह सकती है? इमाम ने फरमाया, अगर ऐसा हो तो अल्लाह की इबादत नहीं होगी। इमाम मोहम्मद मेहदी अलैहिस्सलाम 12वें और आखिरी इमाम हैं। वो 255 हिजरी 859 ईस्वी में पैदा हुए। 15 शुबान 255 हिजरी को इनकी वलादत हुई। 260 हिजरी में इनके वालिद इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद इमाम मेहदी ने इमामत संभाली। अब बात करते हैं ग़ैबत सुगरा पर। पहले 59 साल ग़ैबत सुगरा कहलाते हैं, जिसमें 4 इमाम नवाब के जरिए लोगों से राब्ता रखते थे। उस्मान इब्न सईद उमरी, मोहम्मद बिन उस्मान, हुसैन बिन रूह नोबख्ती, अली बिन मोहम्मद सैमरी। ग़ैबत कुबरा 329 हिजरी से ग़ैबत कुबरा शुरू होती है, जो आज तक जारी है। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को मुख्तलिफ अलक़ाब से पुकारा जाता है। अल मेहदी हदायत याफ्ता, अल कायम क़याम करने वाला, अल मुंतज़र जिसके मैनी है मुंतज़र के, साहिबुल ज़मा का वक्त के मालक, अल गायब यानी गायब, अल हुज्जत यानी हुज्जते खुदा। हदीस नबवी में आया है, रसूल करीम ने फरमाया, अगर दुनिया की उम्र में सिर्फ एक दिन भी बाकी रहे तो अल्लाह ताला इस दिन को इतना तवील कर देगा कि मेरी औलाद में से एक शख्स ज़ाहिर होगा जिसका नाम मेरे नाम जैसा होगा। इसकी कुनियत अबू अब्दुल्ला होगी। इसके जरिए अल्लाह दीन को जिंदा करेगा और उसे इसकी इब्तदाई शान में वापस लाएगा। अल्लाह उसे फतह अता करेगा और ज़मीन पर कोई नहीं बचेगा मगर तौहीद का इकरार करने वाला। ये हदीस इमाम बाकर अलैहिस्सलाम से भी मरवी है। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की हुकूमत में जुल्म ख़त्म हो जाएगा, अदल कायम होगा
اور زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔ احادیث سے واضح طور پر 5 علامات کا ذکر ہے جن کا ظہور یقینی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا 5 واقعات قائم امام مہدی کے قیام سے پہلے کی علامتیں ہیں۔ آسمان سے پکار، سفیانی کا قیام، بیدا میں زمین کا دنسنا، یمانی کا قیام اور نفس زکیہ کا قتل۔ یہ حدیث معتبر شیعہ احادیث کی کتب میں موجود ہے۔ ابو سفیان کی نسل سے ایک شخص ظاہر ہوگا۔ احادیث میں اسے ایک ظاہری طور پر متقی شخص بتایا گیا ہے جو ہر وقت اللہ کا ذکر کرے گا، لیکن حقیقت میں وہ فتنہ پھیلائے گا۔ جبکہ یمنی کا قیام، یمن سے ایک شخص قیام کرے گا جو امام حسین علیہ السلام کی نسل سے ہوگا۔ فرشتہ جبریل علیہ السلام آسمان سے بلند آواز میں پکاریں گے جو تمام لوگ سنیں گے۔ بعض تشریحات میں کہا گیا ہے کہ یہ آواز کعبے میں موجود لوگوں کی طرف سے ہوگی جو امام کو بیعت کے لیے بلائیں گے۔ ایک پاکیزہ روح کا قتل ہوگا جو امام حسین علیہ السلام کی نسل سے ہوگا۔ یہ واقعہ مسجد حرم میں ہوگا اور امام مہدی کے ظہور سے 15 دن پہلے ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں بیدا میں زمین کا دنسنا۔ بیدا جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک صحرا ہے، وہاں سفیانی کی فوج زمین میں دنس جائے گی۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی دیگر علامات بھی بیان کی گئی ہیں جن میں سے کچھ یقینی نہیں۔ دریائے فرات کا پانی کوفہ کی گلیوں میں داخل ہوگا۔ دنیا میں فتنے اور آزمائشیں بڑھ جائیں گی۔ علم کی کمی اور جہالت کی کثرت، بے وجہ قتل و غارت میں اضافہ، امانت داری کی کمی، حرام کاریاں عام ہو جائیں گی۔ احادیث میں آیا ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام مکے میں ظاہر ہوں گے تو 313 خاص افراد سب سے پہلے ان کی پکار پر لبیک کہیں گے۔ یہ افراد دنیا کے مختلف حصوں سے آئیں گے اور مقناطیس کی طرح امام کی طرف کھینچے چلے آئیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کا انتظار محض ایک امید نہیں بلکہ ایک عمل اور عبادت ہے۔ رسول نبی کریم نے فرمایا، میری امت کا بہترین عمل انتظار فرج ہے۔ یہ حدیث مختلف کتب میں مروی ہے۔ انتظار کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صرف بیٹھ کر امام کے ظہور کا انتظار کریں، بلکہ انتظار کا مطلب یہ ہے ہمیں اپنی روح کو پاک کرنا ہے، اپنے اعمال کو درست کرنا ہے۔ جب تک کہ امام ظاہر ہوں تو ہم ان کے ساتھیوں میں شامل ہو سکیں۔ امام مہدی عدل قائم کرنے آئیں گے تو ہمیں بھی اپنی حد تک عدل قائم کرنا چاہیے اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ ہر نماز کے بعد ہر دعا میں امام کے لیے دعا کرنا، ان کی سلامتی، ان کے جلد ظہور اور ان کی نصرت کے لیے التجا کرنا۔ دعائے فرج ایک مشہور دعا ہے جو امام مہدی کے جلد ظہور کے لیے پڑھی جاتی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ اپنے ولی حجت بن حسن امام مہدی پر، ان پر اور ان کے آبا پر اپنی رحمت نازل فرما، اس گھڑی میں اور ہر گھڑی میں ان کا سرپرست، محافظ، رہنما، مددگار، دلیل اور نگران بن جا، یہاں تک کہ تو انہیں اپنی زمین میں رضاکارانہ طور پر بسا دے اور انہیں طویل عرصے تک اس میں لطف اندوز ہونے دے۔ یاد رکھیں، نور محمدی سے جو سلسلہ شروع ہوا وہ آج بھی جاری ہے۔ وہ نور جو کن سے پہلے تھا آج بھی موجود ہے، صرف فرق یہ ہے کہ وہ نور اب غیبت میں ہے لیکن اس کا فیض جاری ہے۔ ہر دن امامت کے لیے دعا کریں، ان کی سلامتی اور جلد ظہور کے لیے۔ اپنے اعمال کو درست کریں، جھوٹ سے بچیں، ظلم نہ کریں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، قرآن اور حدیث کا علم حاصل کریں، امام کے بارے میں پڑھیں اور سمجھیں، انتظار میں صبر کریں، مایوس نہ ہوں، اللہ کا وعدہ سچ ہے۔ امام مہدی علیہ السلام غائب نہیں، وہ ہمارے دل کی دھڑکنوں سے بھی قریب ہیں۔ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہماری دعائیں سن رہے ہیں اور ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں۔ بس ہمیں اپنی روح کو اتنا پاک کرنا ہے کہ ان کا فیض محسوس ہو سکے۔ ہم نے اس داستان میں دیکھا ان سے پہلے کا وہ لمحہ جب اللہ نے خود کو دیکھا
اور نور محمدی ظاہر ہوا۔ قرآن اور حدیث میں نور کا ذکر، اہل بیت کے انوار کا ظہور، 12 ائمہ کی امامت، حجت خدا کا عقیدہ، امام مہدی علیہ السلام کی غیبت اور ظہور کی علامات، انتظار کی حقیقت۔ تو ناظرین، یہ داستان صرف تاریخ نہیں، یہ ایک زندہ حقیقت ہے۔ نور محمدی آج بھی چمک رہا ہے، 12 ائمہ کا فیض آج بھی جاری ہے، اور امام مہدی علیہ السلام آج بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم سے سوال یہ ہے کہ کیا ہم تیار ہیں؟ کیا ہمارے دل پاک ہیں؟ کیا ہمارے اعمال درست ہیں؟ کیا ہم سچے انتظار کرنے والے ہیں؟ اے اللہ، ہمیں امام مہدی علیہ السلام کے انتظار میں صبر عطا فرما، ان کے ظہور کے دن کو قریب فرما، ان کی محبت ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رکھ دے، ہمیں ان کے ماننے، پہچاننے اور نصرت کرنے والوں میں شامل فرما۔ اے رب کائنات، ہمیں ان کے نور سے منور فرما، ہمارے گناہوں کو مٹا دے اور ان کی ولایت پر ہمیں موت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ تو پیارے دوستو، یہ داستان یہاں ختم نہیں ہوتی، یہ داستان ہر دن، ہر لمحہ جاری رہے گی۔ جب آپ صبح اٹھتے ہیں، جب آپ نماز پڑھتے ہیں، جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، یہ سب اسی نور کا حصہ ہے۔ جو نور محمدی آپ کے دل میں ہے، 12 ائمہ کا فیض آپ کی روح میں ہے، امام مہدی کا انتظار آپ کی زندگی میں ہے، بس ضرورت ہے تو صرف اس نور کو پہچاننے کی، اس فیض کو محسوس کرنے کی، اور اس انتظار کو سچا بنانے کی۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں، اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ یہ پیغام تمام لوگوں تک پہنچ سکے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔